पेपर लीक ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल बन चुका है। कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के आरोप लगते हैं, तो कहीं भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं। पिछले महीने दिल्ली का जंतर मंतर भी पेपर लीक और परीक्षा व्यवस्था में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के आंदोलन का गवाह बना है। छात्रों की मांग एक ही है, परीक्षा व्यवस्था पारदर्शी हो, पेपर लीक करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और मेहनत करने वाले छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ न हो। इसी माहौल के बीच अब छत्तीसगढ़ से सामने आया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यानी कि IGKV का पेपर लीक कांड। और इस मामले में जो खुलासा हुआ है वह इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि पेपर लीक करने वाला कोई छात्र नहीं है, बल्कि एक प्रोफेसर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक और खुलासा आपको हैरान करेगा, क्योंकि जब एक पेपर लीक कांड की जांच शुरू हुई तो पता चला कि उसके 13 दिन पहले एक और पेपर लीक हो चुका है। पूरा मामला क्या है हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है दानिश अनवर और आप द लेंस देख रहे हैं। 20 अगस्त को इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले 28 एग्रीकल्चर कॉलेजों में BSc एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर की एंटोमोलॉजी यानी कि कीट शास्त्र की परीक्षा होनी थी। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से करीब 1.5 घंटे पहले ही विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया। सुबह करीब 8:41 पर कवर्धा के एग्रीकल्चर कॉलेज के ईमेल पर प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पहुंची। करीब 8:54 पर संबंधित अधिकारियों को भी इसकी जानकारी मिली। छात्रों और छात्र प्रतिनिधियों ने भी व्हाट्सएप के जरिए प्रश्न पत्र के कुछ सवाल वायरल होने की जानकारी यूनिवर्सिटी को दी। जांच हुई तो सामने आया कि कीट शास्त्र का पेपर परीक्षा से पहले ही सोशल मीडिया पर पहुंच चुका है। परीक्षा रद्द कर दी गई और मामला पहुंचा पुलिस के पास। मामला गंभीर था। रायपुर पुलिस ने 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम जांच में लगाई। रायपुर के अलावा दुर्ग, कबीरधाम, बिलासपुर और आसपास के जिलों में पुलिस टीमें भेजी गईं। साइबर टीम ने वायरल पेपर, स्क्रीनशॉट, फोटो, मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट की तकनीकी जांच शुरू की। पुलिस यह पता लगाने में जुटी थी कि आखिर प्रश्न पत्र सबसे पहले कहां से निकला और किसके जरिए छात्रों तक पहुंचा। और फिर महज 36 घंटे में पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंच गई जिसने कथित तौर पर इस पूरे खेल को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक इस पूरे पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड है योगेश सोन केसरिया। दुर्ग के भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर है, यानी जिस व्यक्ति पर छात्रों को पढ़ाने और परीक्षा व्यवस्था में जिम्मेदारी निभाने का भरोसा था, उसी पर पुलिस ने प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप लगाया है। पुलिस के मुताबिक योगेश सोन केसरिया वर्ष 2019 से भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज में प्रोफेसर है। पिछले करीब 1 साल से वह अपने कॉलेज की उत्तर पुस्तिकाएं जमा करने और आगामी परीक्षाओं के पेपर प्राप्त कर उन्हें कॉलेज तक ले जाने का काम करता था। अब सवाल यह है कि प्रोफेसर ने पेपर हासिल कैसे किया। तो पुलिस खुलासे के अनुसार यह पता चला कि 17 अगस्त को योगेश सोन केसरिया रायपुर के जोरा स्थित एग्रीकल्चर कॉलेज पहुंचा। वहां उसने उत्तर पुस्तिकाएं यानी आंसर शीट जमा की और आगामी परीक्षाओं यानी कि आने वाले पेपर के प्रश्न पत्र प्राप्त किए। लेकिन पुलिस के मुताबिक वह 20 अगस्त को एंटोमोलॉजी परीक्षा का प्रश्न पत्र अपने घर ले गया। इसके बाद प्रश्न पत्र वाले लिफाफे में सुई और नुकीले उपकरण की मदद से छोटा सा छेद किया गया। उस छेद के जरिए मोबाइल कैमरा अंदर डाला गया और प्रश्न पत्र की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली गई। इसके बाद प्रश्न पत्र की सामग्री तैयार की गई और उसे छात्रों को भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक इस पेपर के लिए 11,000 रुपए लिए गए। सबसे पहले प्रोफेसर ने यह पेपर अजय नायक को दिया। इसके बाद अजय नायक ने पेपर त्रिदेव पटेल, नितिन पांडे, अनुज मिंज और आदित्य साहू तक पहुंचाया। फिर पेपर कई छात्रों तक पहुंच गया और परीक्षा शुरू होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस मामले में पुलिस ने प्रोफेसर समेत कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 छात्र बताए जा रहे हैं। वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं जो पेपर वायरल किया था। लेकिन उसका पूरा जो सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है सभी वो लेके कॉलेज यूनिवर्सिटी से रुक गया था, तो उसी के घर पे रखा हुआ था पेपर। और ये जो मोडस है किस हिसाब से वो किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो एंडोस्कोप वाला जो छोटा सा कैमरा होता है उसमें वो क्वेश्चन पेपर तो वैसे बंद लिफाफा में ही है, एक बड़ा लिफाफा के अंदर एक A4 साइज वाला लिफाफा भी है। कि मुख्य आरोपी एवं मास्टरमाइंड भारतीय एग्रीकल्चर कॉलेज दुर्ग का प्रोफेसर योगेश सोन केसरिया है। इसके द्वारा प्रश्न पत्र को लीक कर छात्रों को उपलब्ध कराया गया। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। लेकिन पुलिस की जांच में कहानी सिर्फ 20 अगस्त की कीट शास्त्र परीक्षा तक सीमित नहीं रही। आरोपियों की गिरफ्तारी, पूछताछ और तकनीकी जांच के दौरान पुलिस को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। 7 अगस्त को ही प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा का प्रश्न पत्र भी लीक हुआ था। यानी जिस पेपर लीक की जांच शुरू हुई थी उसकी जांच करते करते पुलिस के सामने एक और परीक्षा के पेपर लीक होने का मामला सामने आ गया। पुलिस से मिली इस जानकारी के बाद IGKV ने 7 अगस्त को आयोजित प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा भी रद्द कर दी।
इससे पहले 20 अगस्त की एंट्रोमोलॉजी यानी कीटशास्त्र की परीक्षा रद्द की जा चुकी थी। अब विश्वविद्यालय के सामने 2 परीक्षाओं को दोबारा कराने की चुनौती है। प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी दोनों परीक्षाएं सितंबर के पहले सप्ताह में दोबारा आयोजित की जाएंगी। नई तारीख यूनिवर्सिटी जल्द जारी करेगा। हालांकि यूनिवर्सिटी ने यह भी दावा किया है कि परीक्षा परिणाम जारी करने की समय सीमा में बदलाव नहीं किया गया है। IGKV का कहना है कि 10 सितंबर 2026 से पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में एक और अहम बात है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस के विस्तृत खुलासे से पहले ही IGKV की परीक्षा रद्द करने की जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। और विश्वविद्यालय प्रशासन ने परीक्षा निरस्त कर दिया है और 5 सदस्यीय समिति का भी गठन हुआ है। उस पर जांच होगी और जांच के बाद रिपोर्ट आने पर दोषीदारों के ऊपर में सख्ती से कार्रवाई। इसके बाद पुलिस ने जांच तेज की और 36 घंटे के भीतर ही प्रोफेसर समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और अब इसी पुलिस जांच में 7 अगस्त की प्लांट पैथोलॉजी परीक्षा में पेपर लीक होने का भी खुलासा सामने आया है। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर छत्तीसगढ़ के IGKV तक पेपर लीक का मुद्दा छात्रों के लिए सिर्फ परीक्षा का नहीं बल्कि उनके भविष्य का सवाल है। एक छात्र महीनों मेहनत करता है, फीस भरता है, परीक्षा की तैयारी करता है, लेकिन अगर परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र बाहर आ जाए तो उस मेहनत और उस व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। IGKV मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब सवाल सिर्फ यह नहीं कि पेपर किसने लीक किया था, सवाल यह भी है कि पहले भी पेपर लीक हुआ तो उसका पता क्यों नहीं चला। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, 2 आरोपी फरार हैं। IGKV नई परीक्षा तारीख जारी करने की तैयारी में है और छात्रों को इंतजार है एक ऐसी परीक्षा व्यवस्था का जहां उनकी मेहनत किसी पेपर लीक की भेंट न चढ़े और बार बार पेपर ना देना पड़े। वीडियो पर अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।